तो मेक्सिको में मरिया नाम की एक लड़की रहती थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके शहर के ऑलमोस्ट सारे लड़के उस पर फिदा थे। अब ऐसे तो मरिया दिन भर अपने घर पे ही रहती थी, लेकिन हर शाम वो अपना फेवरेट वाइट गाउन पहन के अपने घर से बाहर अपने घर के आसपास घूमने के लिए निकलती थी। तो एक दिन मरिया ऐसे ही शाम को घूम रही थी और तभी उस पर एक लड़के की नज़र पड़ी। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अमीर था और वो अपने कुछ काम के ही चलते मरिया के शहर आया हुआ था। तो देखते ही साथ उस लड़के को मरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई और इसीलिए उसने तुरंत के तुरंत जाकर मरिया को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। मरिया को भी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया और इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद वो दोनों काफ़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मतलब दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे और दोनों काफ़ी सारा टाइम एक साथ बिताते थे। शादी के थोड़े ही टाइम बाद उनके 2 बेटे भी हो गए और वो दोनों अपने दोनों बेटों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और सब लोग साथ मिलकर बहुत अच्छे से और खुशी से रहते थे। तो अभी तक तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मरिया और उसके पति के बीच चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। मतलब मरिया का पति अब ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रहने लगा और वो मरिया से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और उन दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लग गई थीं। अब ऐसे ही एक दिन हर रोज़ की तरह मरिया का पति घर से निकला अपने काम पर जाने के लिए, लेकिन फिर कभी घर वापस आया ही नहीं। मरिया काफ़ी दिनों तक एक आस लेकर अपने पति के लौटने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं लौटा। वो मरिया और अपने दोनों बेटों को छोड़कर जा चुका था। ये जान के मरिया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और वो अंदर से टूट गई। लेकिन फिर भी मरिया ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया और उसने खुद के दम पर अपने आप को और अपने दोनों छोटे छोटे बेटों को पाला। और अब ऐसे ही चलते चलते कई साल बीत गए। लेकिन फिर एक दिन मरिया ऐसे ही अपने दोनों बेटों के साथ नदी के किनारे पे घूम रही थी और तभी उसने देखा कि एक घोड़ा गाड़ी आकर उसके पास में ही रुक गई। उस घोड़ा गाड़ी में मरिया का पति बैठा हुआ था और उसके साथ में एक कोई लड़की भी बैठी हुई थी। मतलब शायद उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो अब मरिया के पति ने अपने दोनों बेटों को देखकर तो स्माइल वगैरह किया, मुस्कुराया, लेकिन उसने मरिया को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने मरिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वो वहाँ से चला गया। अब इस पूरी घटना के बाद मरिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने पति की आखिरी बची निशानी यानी उन दोनों बेटों को भी मार डालेगी। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार डाला। वो उस टाइम पर इतने गुस्से में थी कि उसको सही गलत कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मरिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब उसके दोनों बच्चे मर चुके थे और उन दोनों बच्चों की लाश बहकर दूर जा चुकी थी। अब मरिया को उसके करे का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ और वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई। उसने खाने तक को त्याग दिया। अब ना ही वो किसी से बातचीत करती थी और ना ही किसी की बात सुनती थी। मतलब लोग उसको काफ़ी कहते थे खाना खाने को, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी रहती थी और वो कुछ भी नहीं खाती थी। अब जब उसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया तो वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई और उसी कमज़ोरी के कारण मरिया मर गई। अब लोग बाग ये मानते हैं कि क्योंकि मरिया ने 2 निर्दोष बच्चों की जान ली थी, इसलिए उसकी आत्मा स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाई और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और इसीलिए उसकी आत्मा भटकते भटकते वापस पृथ्वी में आ गई। मरिया की आत्मा उसके घर के पास और उस नदी के आसपास भटकने लगी। अब मरिया के मरने के कुछ ही दिनों के बाद उस इलाके के काफ़ी सारे लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने रात के टाइम पर नदी के आसपास एक सफ़ेद गाउन पहनी औरत को देखा है। शुरू में तो इन सब बातों में किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उस इलाके से
बड़े ही रहस्यमयी तरीके से कई बच्चे गायब होना शुरू हो गए। काफ़ी सारे लोगों ने यह भी क्लेम किया कि उन्होंने रात के टाइम पर एक सफ़ेद गाउन पहनी हुई औरत को नदी के किनारे बैठ के रोते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि अगर उस रोती हुई औरत के पास जाओ तो वो अचानक से ही गायब हो जाती है। मतलब वो आंखों के सामने से ही अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसके रोने की आवाज़ आती रहती है। और वो आवाज़ इतनी भयंकर और डरावनी होती है कि कोई अगर एक बार उस आवाज़ को सुन ले तो उसकी रातों की नींद भाग जाए। अब ऐसे ही एक दिन कुछ लोगों को उसी नदी के किनारे पर एक लड़का मिला जो बेहोश पड़ा हुआ था। तो जब थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को होश आ गया तो वहाँ के लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। और इसके बाद उस लड़के ने जो बताया उसे सुनकर वहाँ पर मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए, उनकी रूह कांप गई। उस लड़के ने बताया कि जब मैं कल रात को इसी नदी के किनारे ऐसे ही बैठा हुआ था तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद गाउन पहनी हुई औरत उस नदी से निकलकर बाहर आई। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। और वहीं नदी के किनारे पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। तो वो औरत उस वहाँ खड़े बच्चे की तरफ देखने लगी और वो बच्चा अपने ही आप उसकी तरफ खिंचता हुआ चला गया। और जैसे ही वो बच्चा उस औरत के पास पहुंचा, उस औरत ने उस बच्चे को नदी में डुबाकर मार डाला। और इसके बाद वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। और इसके बाद वो वहाँ से अचानक से गायब हो गई। और यही सब देख के मैं बेहोश हो गया। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि वो औरत पक्का मारिया की भटकती हुई आत्मा है। और क्योंकि वो औरत हमेशा ही रोते हुए दिखाई देती थी या वो हमेशा रोती रहती थी, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसको नाम दिया ला ल्योरोना, जिसका हिंदी में मतलब होता है रोती हुई औरत। लोगों का मानना है कि मारिया की आत्मा आज भी भटक रही है और वो अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रही है। और अगर आपको उसके शिकार से बचना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके उस लाइक बटन को दबाओ, शेयर करो इस वीडियो को, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। सच में सब्सक्राइब करो। और आप इस चैनल के बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। खैर, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरण